पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर। इस वक्त जो कंगना रनावत की विवादित बयान बेहद चर्चे में है। विपक्ष पार्टी जमकर कंगना रनावत को टोल कर रहे, उनको निशाना पर साधते हुए विपक्ष पार्टी ये मुद्दे को जो है सदन में उठाते, जो छात्रा इस देश की भविष्य, आने वाली भविष्य है, वो सड़कों पर भूखा प्यासा जंतर मंतर पर कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार भी जो है उनके आगे घुटना टेक दिए। तो आखिरकार ये कंगना रनावत कंगना रनावत कौन होती है? छात्राओं को, जेएनयू को गटर छाप कहने वाली। आखिरकार इस तरह की विवादित बयान अक्सर कंगना रनावत देते, इस देश की छात्राओं के लिए हो, चाहे इस देश के किसान के लिए हो। इस देश के किसान आंदोलन में जो महिला बैठते हैं उनके लिए किस तरह से अपशब्द इस्तेमाल करती है कंगना, और बीजेपी चुपचाप जो है पल्ला झाड़ लेते हैं और फिर भी उसको पार्टी में बना के रखते हैं, और वो फिर टाइम आने पर इस तरह की विवादित बयान देते हैं। अगर बीजेपी को बाकी में कंगना रनावत की विवादित बयानों से दिक्कत है, तकलीफ है, तो कंगना रनावत की इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? और इस मुद्दा को जो है आम आदमी पार्टी की नेता संजय सिंह सदन में उठाते और कहते हैं जो छात्रा अपने हक की आवाज़ के लिए, जो उनकी हर साल जो वो तैयारियां करते, उनके पेपर लीक होते और उसके लिए जब वो सड़कों पर उतारते हैं, तो आखिरकार ये बीजेपी की संसद होती कौन है? छात्राओं को गटर छाप कहने वाली, और उनको गटर छाप कह दिया जाते हैं। तो ऐसी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की मुद्दा जो है सदन में खड़े होकर नेता संजय सिंह ये मुद्दा सदन में रखते हैं। तो सुनिए एक बार संजय सिंह किस तरह से बरसते हैं कंगना रनावत के इस बयान को लेकर और सरकार के रवैयों को लेकर। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे मान्यवर। इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। क्या राय है इस पर आपका? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।